Hello children, welcome to my channel Express Learning. So today the chapter that we are going to discuss is The Tiny Teacher. That's the first chapter of your supplementary book in class 7th. But before I start the chapter, let me request you to subscribe to my channel, like and share my videos and press the bell icon for latest updates. Alright, so let's start the chapter now. This chapter, The Tiny Teacher, is a chapter that is based basically on a creature that is very small. It is small, it is common, yet it is very wise. तो जिसका मतलब ये हुआ, ये जो चैप्टर है टाइनी टीचर, ये बेस्ड है, मतलब ये किसके बारे में है? एक ऐसे क्रीचर के बारे में जो बहुत छोटा है लेकिन बड़ा स्मार्ट है. ठीक है, बहुत छोटा और बड़ी आसानी से मिल जाता है. तो इट इज द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट एंड येट द वाइजेस्ट, है ना. तो सबसे छोटा है, सबसे कॉमन है. आप देखो ग्राउंड में मिल जाएगा, आपको घर में मिल जाएगा. ठीक है, लेकिन बहुत वाइज होता है. इसकी लाइफ को अगर आप स्टडी करो, इसकी लाइफ के बारे में जानो, तो आप जानोगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रिमार्केबल लाइफ है. इनफैक्ट इनकी लाइफ इतनी अच्छी होती है कि द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, है ना. मतलब इतनी अच्छी लाइफ है कि सुनने में लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता है. ठीक है, तो साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू का क्या मतलब हुआ? टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, है ना. मतलब इतनी अच्छी कि तुम्हें लगे कि ये तो सच हो ही नहीं सकता है ना. तो उस तरह से इनकी लाइफ होती है. अब ऐसा हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चला, ये भी तो एक क्वेश्चन है. तो सम पीपल हैव एक्चुअली केप्ट एंड्स एज पेट्स, है ना. कुछ लोगों ने क्या किया, एंड्स को पेट्स की तरह रखा है और उसी से हमें सब इन्फॉर्मेशन मिली है. और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, जो बड़ी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन है, वो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलती है. ठीक है, तो चलो देखते हैं. सबसे पहले, एन एंट यूजेस इट्स एंटेना, है ना. और उसको एंटेना बोलते हैं या फिर फीलर्स बोलते हैं. वो एंट अपने एंटेना और फीलर्स को किस लिए यूज करता है? टू कम्युनिकेट विद अदर एंट्स. वो अपने जो दूसरे एंट्स होते हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए अपने फीलर्स को या अपने एंटेना को यूज करता है. अगर कोई ऑपोजिट डायरेक्शन से एंट आ रहा हो ना, तो दी एंट विल ग्रीट, उसको ग्रीट करेगा, विश करेगा, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, जो हम बोलते हैं, हाथ जोड़ते हैं. वो एंट कैसे करता है? वो उसके एंटेना को टच करके. तो दूसरी डायरेक्शन से जो एंट आ रहा है उसके एंटेना को या फिर उसके फीलर्स को टच करके वो ग्रीट करता है. ठीक है, अब आगे देखते हैं. अब देखो, देर आर मेनी काइंड्स ऑफ एंट्स, है ना. बहुत टाइप्स होते हैं एंट्स के. लेकिन जो बहुत कॉमन है वो क्या है? ब्लैक और रेड वंस. आप कभी भी उसको देखो तो मतलब ग्राउंड में, घर में, कहीं भी आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा. और ये जो रहते हैं ना, इनके घर को बोलते हैं एंटिल्स या फिर इसे बोलते हैं नेस्ट्स. ठीक है, जो इनका घर होता है इनको बोलते हैं एंटिल्स या फिर नेस्ट्स. अब ये जो एंटिल्स होते हैं ना, ये इनमें सैकड़ों रूम्स और पैसेजेस होते हैं. हमें सोचने में अजीब लगता है कि एंट्स इतने छोटे होते हैं और इनके एंटिल्स में इतने रूम्स और पैसेजेस होते हैं, लेकिन ये सच है. और ये इन रूम्स और जो पैसेजेस इतने इतने सारे हैं, इनका डिवीजन भी बहुत अच्छे से इन लोगों ने कर रखा है. ठीक है, तो इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट एक्चुअली लेज एग्स. जो इनमें से कुछ रूम्स है उनमें क्या करती है, जो क्वीन एंट होती है वो अंडे देती है. ठीक है, कुछ जो है वो रिजर्व कर दिया जाता है सोल्जर एंट्स के लिए. सोल्जर एंट मतलब सैनिक जो होते हैं. ठीक है, सैनिक एंट्स या फिर सैनिक चींटियां जो होती है. और कुछ होता है वर्कर्स के लिए रिजर्व होता है, कुछ होते हैं ग्रब्स के लिए. ग्रब्स के बारे में थोड़ी देर में आपको बताऊंगा. एंड सम ऑल्सो सर्व एज स्टोर हाउसेस, है ना. कुछ ऐसे भी रूम्स होते हैं जहाँ पे वो सारे अपने खाने की चीज़ों को स्टोर करते रहते हैं. ठीक है, अब ये बड़ी खास बात क्या है यहाँ पर, कि दी एंड्स एक्चुअली लिव वेरी पीसफुली एंड दे डोंट इंटरफियर इन अदर एंड्स वर्क्स. तो ये ना बड़े प्यार से रहते हैं एक दूसरे से. ये एक दूसरों के काम में इंटरफियर नहीं करते. जैसे सोल्जर हो गया तो वो ये नहीं जा करके कि वर्कर को बोल रहे हो तुम ऐसे क्यों काम कर रहे हो. वर्कर आके कभी सोल्जर को नहीं बोलता है कि तुम ऐसे क्यों काम कर रहे हो. सोल्जर का काम है सिक्योरिटी देना, वर्कर का काम है क्या करना, काम करना, वो साफ सफाई करना या फिर जो भी उनका काम है. वो दोनों एक दूसरे के काम में, कोई भी एक दूसरे के काम में वहाँ इंटरफियर नहीं करता है. ठीक है, ये इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन है इनके अंदर में कि ये दोनों मतलब एक दूसरे के रूम्स में भी नहीं जाते. दे डोंट इवन ट्राई टू लिव इन ईच अदर्स रूम्स. ऐसा नहीं कि सोल्जर एंड जा रहा है वर्कर एंड के घर में कि हाँ भैया मैं आज रहूँगा यहाँ पे, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, अब थोड़ा हम जानते हैं क्वीन एंट के बारे में. ठीक है, द क्वीन एंट इज द मदर ऑफ ऑल दी एंट्स. जितने भी एंट्स होते हैं वहाँ पर उनकी मदर होती है. इसकी एज कितनी होती है क्वीन एंट की? इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स. 15 साल के आसपास इसकी एज होती है. और इंटरेस्टिंगली इट हैज़ विंग्स, but they are bitten off after they have
वेडिंग फ्लाइट। अब ये वेडिंग फ्लाइट क्या बोला है, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहली बात ये कि जो क्वीन एंट होती है उसको पंख होते हैं, ठीक है। और कभी गर्मी के टाइम में किसी बहुत गर्म दिन पे, हॉट डे पे, ये क्या करती है, शी टेक्स अ फ्लाइट। और फ्लाइट लेते हैं मतलब उड़ करके बाहर जाती है। किसकी तलाश में जाती है, शी गोज आउट इन सर्च ऑफ अ मेल एंट। मेल एंट मतलब मेल एंट को ड्रोन भी बोलते हैं, हाँ। तो उसकी तलाश में हो जाती है। और व्हेन दे फाइंड अ मेल एंट, जब उनको मेल एंट मिल जाता है तो उनकी शादी हो जाती है। और उसके बाद में ये क्या करते हैं, जो क्वीन एंट्स होते हैं ये अपने पंख को बाइट ऑफ कर लेते हैं, मतलब काट के हटा देते हैं। उसके बाद इसकी जरूरत उनको नहीं लगती है, ठीक है। वो वापस आ जाते हैं, वापस आने के बाद ऑफ कोर्स उसको काटते हैं, वापस आ जाते हैं अर्थ पे, पृथ्वी पे। और उसके बाद एक ही काम होता है, और दैट इज लेइंग एग्स, मतलब अंडे देने का काम होता है। तो क्वीन एंट जो होती है ये पूरे पॉपुलेशन की मदर होती है। इसकी जो लाइफ होती है दैट इज फॉर अबाउट 15 ईयर्स। और इट हैज विंग्स टिल द वेडिंग फ्लाइट। तो वेडिंग फ्लाइट तक इसके विंग्स होते हैं और बाद में सिर्फ ये अंडे देने का काम करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब जब अंडे देती है तो उसका क्या होता है, जब अंडे फूटते हैं, है ना, तो उससे बाहर जो आते हैं उनको बोलते हैं ग्रब्स, ठीक है। मैंने बोला था आपको ग्रब्स के बारे में बताऊंगा। तो उससे बाहर जो आते हैं उसका नाम होता है ग्रब्स, उसको बोलते हैं ग्रब्स। और इन ग्रब्स का ना बड़ा ध्यान रखते हैं। क्या, कौन ध्यान रखते हैं, टेकन केयर ऑफ बाय द वर्कर एंड्स एंड प्रोटेक्टेड बाय द सोल्जर एंड्स। मतलब उसका ध्यान रखने के लिए रहते हैं वर्कर एंड्स, और जो सोल्जर एंड्स होते हैं वो उसकी प्रोटेक्शन का ध्यान रखते हैं, ठीक है। वर्कर एंड्स कैरी द ग्रब्स अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइजेस एंड सनशाइन। तो जो वर्कर एंड्स होते हैं वो उसको इधर उधर हर रोज निकाल करके लेके जाते हैं, ताकि उसको हवा लगे, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए, उसको थोड़ी धूप मिल जाए, ठीक है। और 2-3 हफ्तों के बाद में, ठीक है, 2-3 हफ्तों के बाद में जो ग्रब्स होते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू ककून्स, ठीक है। 2-3 हफ्तों के बाद में वो बन जाते हैं ककून्स। और ककून्स बनने के बाद में वो और लगभग 3 हफ्ते ऐसे ही पड़े रहते हैं, मतलब कोई काम नहीं करते उस टाइम में। सो दे लाई विदाउट एक्टिविटी। उसके बाद में वो एंड्स में कन्वर्ट होते हैं। तो सबसे पहले 2-3 हफ्ते वो रहते हैं ग्रब्स से, 2-3 हफ्ते लगते हैं उनको ग्रब्स से ककून बनने में, ठीक है। और ककून बनने के बाद में फिर उनको 3 हफ्ते लगते हैं परफेक्ट एंड्स बनने, मतलब एंड्स के रूप में आने में। तो टोटल कितना हो गया, 5 से 6 हफ्ते उनको लगते हैं फ्रॉम ग्रब्स टू परफेक्ट एंड्स, ठीक है। अब परफेक्ट एंड्स बन जाते हैं, उसके बाद क्या होता है उनके साथ में, द परफेक्ट एंड्स। और जब वो बन जाते हैं तो उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग की तो जरूरत है ही। तो उनको जो भी उनका वोकेशन हो, जो भी उनका काम हो, उनको सिखाया जाता है। चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो सोल्जर हो, चाहे वो बिल्डर हो, क्लीनर हो, ठीक है। और ये कौन सिखाता है, जो बूढ़े एंड्स होते हैं, जो पुराने एक्सपीरियंस्ड एंड्स होते हैं। और कुछ वीक की ट्रेनिंग के बाद में उनको बाहर भेज दिया जाता है, ठीक है। अब एंटिल के बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। जो एंटिल होता है ये भी, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंट्स ही इसमें रहते हैं, ठीक है। इसमें और भी क्रीचर्स रहते हैं। इसमें बीटल्स रहते हैं, इसमें लेसर ब्रीड ऑफ एंट्स रहते हैं, ठीक है। इसमें ग्रीन फ्लाई भी रहते हैं, ठीक है। तो अब ये ना एंट्स बड़े स्मार्ट होते हैं। अपने एंटिल में ये उन्हीं क्रीचर्स को जगह देते हैं जिनसे इनको थोड़ा काम हो, मतलब जिनसे इनको कुछ फायदा हो। दी क्रीचर्स आर गिवन अ प्लेस इन द एंटिल फॉर सेवरल रीजंस, है ना। तो कोई उनको बहुत अच्छी खुशबू देता है, सम गिव ऑफ प्लेजेंट स्मेल, है ना। ये देखो मैंने लिख रखा है, सम वर्क एज देयर पेट्स, कुछ को वो पेट्स बना के काम करते हैं, जैसे हम रखते हैं ना डॉग्स एंड कैट्स, इस तरह से वो कुछ को पेट्स बना के रखते हैं। लेकिन एक बहुत ही स्पेशल एनिमल होता है, एनिमल या फिर क्रीचर बोलो इसे, उसको बोलते हैं ग्रीन फ्लाई, जो इनको स्वीट जूसेस देता है। और इस स्वीट जूस का नाम होता है हनी ड्यू, ठीक है। द ग्रीन फ्लाई इज कॉल्ड द एंट्स काउ फॉर इट गिव्स देम हनी ड्यू व्हेन दे टच इट विद देयर एंटेना। तो ग्रीन फ्लाई जो होता है ना वो बहुत इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसको जब एंटेना से ये पोक करते हैं, टच करते हैं, तो वो एक लिक्विड इन्हें देता है जिसका नाम है हनी ड्यू। और ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ग्रीन फ्लाई इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या फिर ग्रीन फ्लाई को ये, हम जैसे काऊ को रखते हैं ना, वैसे ये लोग ग्रीन फ्लाई को अपने एंटिल में रखते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा है ना कि हम ह्यूमंस बहुत कुछ सीख सकते हैं एंट्स से, ठीक है, बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनसे हम सीख सकते हैं हार्डवर्क, बहुत हार्डवर्क करते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इनसे सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। तो अपने, जैसे मैंने बताया था ना आपको, इनको जो काम मिलता है वो ही काम करते हैं ये। ऐसा नहीं कि दूसरे के काम में जाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ये भी करूंगा मैं वो भी करूंगा, चाहे मैं अपना काम नहीं करूंगा मैं उसका काम करूंगा, ठीक है। इस तरह की बातें इनके मन में नहीं होती है, ठीक है। तो सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। क्लेanलीनेस, साफ सफाई भी का बहुत ध्यान रखते हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना कि वो जो वर्कर एंड्स होते हैं वो
बड़ा ध्यान रखते हैं कि जो ग्रब्स हो उनकी साफ सफाई का, उनको हवा लगे, सनशाइन लगे, इसका ध्यान रखते हैं, ठीक है। केयर फॉर दी यंग वंस, अभी मैंने ग्रब्स के बारे में बताया आपको, तो छोटे छोटे जो एंड्स होते हैं उनको सही ट्रेनिंग दी जाती है, उनका ध्यान रखा जाता है, ठीक है। एंड स्पेशली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लॉयल्टी फॉर देयर लैंड, ठीक है। तो जहाँ से वो बिलोंग करते हैं उसके उसके खिलाफ कभी भी नहीं जाते हैं, मतलब उसको उसको हमेशा उसके ट्रस्टवर्दी बने रहते हैं, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में कभी नहीं जाते, उससे उसके अपने लैंड के लिए बहुत लॉयल रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज द होल चैप्टर चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। इफ यू हैव any questions, you're welcome to write it in the chat box. Thank you very much.